अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद मुतीबा। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूबी मलिक। एक मिनट ठहरो। हाँ जी। डॉक्टर ना बोलो बहन, निकाल देते जॉब से, डिग्री शिग्री पूछ लेते तो जॉब से निकाल देंगे तो मैं क्या करूँगी यार आप फिर। कभी खुश नहीं होती हैं मुझसे रूबी, मैंने देख लिया। कभी नाराज़ हो जाती हैं, कभी गुस्से से चली जाती हैं। अब मैं आपको डॉक्टर कह रही हूँ तो आपको वो भी बुरा लग रहा है। क्या चाहती हैं? हाय, इतनी खूबसूरत आंखें हैं, ये आपकी ओरिजिनल आइज़ है। ये मैं घूर के दिखा रही हूँ तुम्हें। बिल्कुल मेरी अपनी ओरिजिनल आइज बहुत है। प्यारा कलर है, ऐसे तो लेंस भी नहीं मिलते बहुत मार्केट प्यारा में। कलर है। डॉक्टर मस्के रूबी। ना मारो। नहीं नहीं डॉक्टर रूबी रूबी। मलिक कहते हो यार, छोड़ दो। डॉक्टर रूबी, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। हाय अल्लाह जी, अब तुम अब डॉक्टर। आपने मुझसे नाराज़ अच्छा नहीं मेरी होना। बात सुनो, हाँ राज जी। की बात है, डॉक्टर हटा दो। क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो डिग्री शिग्री पूछ लेते हैं तो कोई नहीं वो ना पूछता जॉब डॉक्टर शॉप में रूबी, पे कम निकाल ऑन, देते हैं कोई यार। भी नहीं पूछता, हर कोई डॉक्टर है। अच्छा। हाँ हाँ। कोई किसी इट्स काम ओके। का डॉक्टर, कोई किसी का, हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ। मैं टिकटॉक की डॉक्टर हूँ, वही ना, शुक्र यू है। आर टिकटॉक लाइव डॉक्टर। हाँ। ये क्या चल रहा है आजकल मार्केट में जो है, सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। काशिफ समीर का जो इंटरव्यू मैंने किया था और मेरे शो में उन्होंने क्लेम किया कि जो ये साबित करेगा मेरा सोना नकली है, मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा। तो फिजा अली के शो पे जो है उन्होंने उनको बुलाया, सुनियारा बुलाया, वहाँ पे उनका ज्वेलरी चेक हो रही है और फिर उन्होंने 10 लाख रुपए रख लिया। आई थिंक उन्होंने कहा नकली है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मैं एक बात करूंगी, हाँ लोगों जी। को ये बताना जरूरी है कि जब भी कोई पॉडकास्ट होती है, आप भी करती हैं, हाँ तो जी। पहले प्लान होता है कि हम लोग आज ये करेंगे वो जी 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 करेंगे, जी। और ये जानबूझ के ना अगले को ऐसा करेंगे। ठीक है। अच्छा, काशिफ अपने घर से पैसे सही लेके गया है, अब उसको नहीं पता था सुनियारे को बुला लेना है, ठीक है। वो सुनियारा जो चेक करते हैं। अब उसको कहा गया था सुनियारे को कि इसको ना बिस्त करना है, हाँ, इसके गोल्ड को इंसल्ट। नकली कहना है। अच्छा। और काशिफ का गोल्ड जो है ना वो असली है, अच्छा। और जानबूझ के सुनियारे ने ना ये काम डाला है हाँ हाँ और हाँ। गोल्ड का कह दिया मतलब नकली उनका है। फेक सुनियारा है। जी, आप देख रहे हैं काशिफ का मूड्स कैसे स्विंग्स हाँ हो रहे जी थे, हाँ कभी जी। ऊपर जा रहा था, कभी नीचे मुड़ जा रहे थे। बिल्कुल। काशिफ का जो गोल्ड है ना वो असली है, ठीक असली है। असली बंदा है, असली गोल्ड है उसका। लोग कहते हैं फेक है, झूठा है, फ्रॉड है, उसके साथ जाना सेफ, यार उसके मेरी बात पास सुनो, बैठना जो है वो मेरी सही बात बात सुनो, नहीं है। यहाँ ना गलत बात को लोग बड़ी जल्दी उठाते हैं, झगड़े को भी बड़ी जल्दी उठाएंगे, गालियों को भी बड़ी जल्दी उठाएंगे। अच्छी बात बोलोगे ना कभी भी नहीं। देखो मेरी बात सुनो, इतना तो वो भी बेवकूफ नहीं है कि 10 लाख साथ लेके जाए। बिल्कुल ऐसे ही और है। ये बात पहले प्लान हुआ है, लेकिन ठीक वहां है। पे सुनियारे को बुला के जानबूझ के कहा कि तुमने कहना नकली है नकली। अब वो सुनियारा सब हीरो बने हुए हैं, और वो सुनियारा 50 बंदों को जो है ना वो इंटरव्यू दे रहा है, बिल्कुल। वो वखरा स्टार बन गया। बिल्कुल लभी ऐसे ही कमाल नहीं है। होगी सुनियारे दी। बिल्कुल ऐसे ही। सुनियारे एक मिसाल सुनिए, सुनियारे हाँ। किसी के बनते नहीं। तो फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ये दावा है कि उसका गोल्ड असली था। ठीक है। लोगों ने अभी धूम मचा दी, मतलब नकली वो जो नकली शो पे नकली। सब कुछ किया गया वो सब कुछ झूठ था, वो सब कुछ प्लांटेड था। आहा, तो वो बोलती झूठ है। फिजा अली तो बोलती झूठ है। अब आपने पहली पॉडकास्ट अगर आप भूल गई है तो देखी नहीं है उसकी। उसने पहले मेरे साथ बुला के बॉडी शेमिंग पे बात की, ठीक है। और बॉडी शेमिंग पे बात करने के बाद ये उन लोगों को हाँ कहा आवाम को, मोटी बोलोगे, भैंस बोलोगे, हाँ फलाना हाँ हाँ। बोलोगे, ऐसे ऐसे करके तो वो बात अच्छा अच्छा करती अच्छा है। अच्छा, आपके और साथ हो चुका उसके है। बाद वो दो बेईमान लोगों को बुला के और अपने निजी चैनल पे बैठा के हाँ तीनों कह के लगा रहे हैं। हंसी भी ना जब निकलती है ना तो पता लगना चाहिए जानवर निकल रही है ऊपर ऊपर से। लेकिन आपको नहीं लगता कि फिजा अली भी वहाँ पे जो इदारा है वहाँ पे जॉब ही कर रही है, उनको क्या पता टास्क दिया गया हो कि उन्होंने ये परफॉर्म करना है। फिजा अली बन रही है रिहान तारिक, अच्छा। जो कि बना नहीं जाएगा। तो ये रिहान तारिक तो एक ब्रांड है। उनके चैनल हाँ, का प्लेटफॉर्म है। आई थिंक उनका ये कौन वो है, कॉन्सेप्ट ही ये है शो देखिए मेरी का। बात सुने, एक किसी ने मुझे बड़ी खूबसूरत बात जी की कि एक मॉर्निंग शो करने वाली होस्ट जो है ना वो जी जी। एंकर कब से बन गई। ओके। तो बात तो समझ में आ रही है ना, एंकर ठीक है। फिर ऐसी हरकतें करेगी बन के तो लोग क्या कहेंगे। आप पॉडकास्ट करते हो लोगों की रियलिटी के ऊपर, जी रेहान तारिक करता है वो निकाल के पूरा चट्टा कट्टा रख देता है, जी। उसकी बातों की मिर्चें लगती हैं लेकिन बोलता वो सच है। लेकिन कहने को हाँ, फिजा अली ने भी चट्टा-पट्टा जो भी है वो खोल के रख नहीं दिया ना, यहाँ पे काशिफ गलत समीर कर के। दिया ना। देखो मेरी बात सुनो, रिजा अली ने क्या किया, फर्स्ट बॉडी शेमिंग पे मुझे बुला के प्रोग्राम किया, ठीक है। अवाम की हमदर्दी ली, ठीक मेरी है। सिंपैथीज ली, मुझे गले लगाया, प्यार मोहब्बत किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। थोड़े दिन बाद, थोड़े अरसे बाद उन दो को बुला के, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनको जी लोग जानते नहीं, जो जी। आज मेरा नाम लेके हमारी बातें करके डॉलर्स कमा क्या रहे हैं, बात है। क्या कह सकते हैं उनको, क्या। अल्लाह उनको नेकी की हिदायत दे। आमीन। और तीनों लोगों को बैठा के, तो क्या फिजा अली के दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ इसको तो मैं पहले बुला लिया। क्या इतनी वो उसके दिमाग में इतनी बात नहीं है कि गूगल पे सर्च किया है। बहन तू घर का रास्ता भी गूगल पे सर्च करती है, तू खाना पीना भी गूगल पर सर्च करती है, हर चीज गूगल पे तुम सर्च करते हो। इतने तुम बोले पंछी रह जाओ, जी। रात को पूरे देखते हैं कौन सी वीडियो चल रही है, किस पे अच्छा। बात करनी है, फिर उसी पंछी को बुला के उसके ऊपर उसकी मंजी उसके ठोकते बाद हैं। उन्होंने जो पैसे गिने वो 9 लाख निकले, 10 नहीं थे। काशिफ समीर का कहना है कि मैं 10 लाख लेके गया था। देखो तो अब लाख रुपए किधर गया, ये तो एक कैमरे की लाख आंख के रुपए अंदर। नहीं मैं आपको बताती हूँ हुआ पता क्या होगा, जब बंदा घर से निकलता है ना जी टीवी चैनल्स पे जाने जी। के लिए, तो इंसान जल्दी जल्दी में निकलता है, लेट
कंटामिनेट हो जाता है ना बंदा, ठीक है। तो ये उससे कोई मिस्टेक होगी, ठीक है। इतना तो बंदे के साथ हो ही जाता है यार। ठीक है। अब मैं बाहर बैठी हुई तो बिस्किट खाना भूल गई, चाय पी ली मैंने, तो वो बिस्किट ना नजर पड़ी, मैं तो हो बिस्किट बेचारे तो ये बिस्किट पड़े हुए खाना हैं, नाराज। तो अब इसी तरह वो लाकर मैं घर भूल ठीक गया है। होगा, या उसके मुलाजिम ने बता दिया होगा। काशी बजाते खुद पैसे वाला बंदा है, ठीक है। रख रखाव वाला बंदा है, माशाल्लाह 4-5 बेटों का बाप है, जी ऐसे तो है। क्या शान है उसकी, क्या बात है, अपना छोटा भाई है। सही। हम काशिफ ज़मीर के घर गए थे और उन्होंने वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से जो है वो एंटरटेन किया, और उन्होंने हमारे शो में ये बोला था बेसिकली कि मैं जो है 10 लाख रुपया दूंगा। साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, जो सारी की सारी बातें जो हैं फ़िज़ा अली के शो पे कॉपी पेस्ट की गई। और इस बात का मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ, बल्कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फ़िज़ा अली का कि उन्होंने मुझ न्यू कमर के जो है पूरे के पूरे शो को कॉपी पेस्ट किया, और उन्होंने चुप अपना कर मतीबा, कंटेंट नहीं चुप बनाया, कर मतीबा, उन्होंने ये बल्कि फिजा अली को कौन हमारे जानता शो है, को एक मिनट कॉपी ठहरो, किया। फिजा अली को कौन जानता है, अवाम जानती है। जी, फिजा अली का काम बनता है लोगों की बॉडी शेमिंग करना, नहीं फिजा अली बनता। का बनता है एज अ होस्ट बुला के अपने मेहमानों को बुला के, और आप दूसरी औरतों को तजलील कर रही हैं। फिजा अली का काम बनता है कि आप काशिफ ज़मीर को बुलाती हैं और खुद ही सुनियारे को बुला के उसको पट्टी पढ़ा देती है, कह देना ये सोना तो नकली है, ये तो वो जानबूझ के कर रही है। मैं इसके 2 फेस आपको दिखा रही हूँ, एक फेस ये दिखा रही हूँ कि उसने क्या किया, फर्स्ट मुझे बुलाया, बॉडी शेमिंग पे बात की, और बाद में उन 2 को बुला लिया पागलों को। उसके बाद अगली बात आ जाओ, काशिफ ज़मीर को बुलाया और फिर सुनियारा 2 नंबर सुनियारा बुला के, वो तो कहते हैं बड़ा वायरल और बड़ा फेमस वो सुनियारा वायरल है। होने आया है, पैसे अच्छा। पकड़े हैं, पेड प्रमोशन वो कर रहा है सुनियारा, और अब पड़ गया यूट्यूबरों के चक्करों में कि चलो जी मेरे इंटरव्यू लो, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने यूट्यूबर को इंटरव्यू दे दिया। हद नहीं होगी वैसे, जिसने ज्वेलरी चेक किया उसने। जिसने ज्वेलरी चेक किया। देखो यार, यहाँ पे मैं एक बात करूंगी, टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर है, या ब्लॉगर है, ठीक है। या फूड ब्लॉगर है, सारे अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी को यूट्यूबर कहें, हमारा कोई हक नहीं बनता हम किसी को कीड़ा मकोड़ा ठीक कहें, है। हमारा कोई हक नहीं बनता हम किसी को कहें ये हासदीन है। देखो सबने अपना कमाना है, बिल्कुल ऐसे किसी ही का है। कोई तरीकेकार है, किसी का कोई तरीकेकार है, लेकिन ये निजी चैनल पे जो बैठ के फिजा अली कर रही है ना, ये कुछ अच्छा काम नहीं कर रही। ये तो बड़ी अच्छी बंदी थी, इसको पता नहीं क्या हो गया, किस नक्शे कदम पे चल पड़ी। काशिफ ज़मीर कभी भी होस्ट की आंखों में नहीं देखते, ठीक है, नहीं देखता, शुरू से हाँ। शरीफ आदमी है वो। तो हाँ। उन्होंने, मैं भी इंटरव्यू करने गई, उन्होंने आंखों में नहीं देखा, तो फिजा अली कह रही हैं कि आप मेरी आंखों में देख सकते हैं, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? जब आप वीना मलिक के साथ वीडियोस बना सकते हैं, जब आप हरीम के साथ वीडियो बना सकते हैं, तो आप मेरी आंखों में क्यों नहीं देख सकते? तो वो फिर भी शर्मा रहे हैं और नीचे सर करके बैठे हुए हैं, बट इवेंचुअली उन्होंने फिर उनकी तरफ देख लिया। वो रेहान तारिक बन रही है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, रेहान तारिक तो एक ब्रांड है, बिल्कुल, उसको तो पता है किससे कैसी आप बात रेहान करनी। तारिक को ब्रांड कह रही हैं यार देखिए मैं आपको बताऊं, उसका ना तरीकेकार गलत है, लाता वो चीज सही जैनबन निकाल के, मुझे बुरा लगेगी अगर देखिए वर्दा मलिक के साथ जो किया गया, देखिए वर्दा मलिक, मैं आपको एक बात बताऊं, वर्दा मलिक के साथ किया गया, वर्दा मलिक को बकायदा इन्फॉर्म किया था, बाद में बकायदा इसको रूमर फैलाई जाती हैं। देखिए वर्दा मलिक की जो हिस्ट्री थी उसने वही बताई, कुछ अपने पास से तो नहीं निकाला, कोई अपने घर से तो बना के नहीं लाया। फिर भी 30 मर्दों को बिठा के वर्दा मलिक को एक तरह से जलील ही किया गया ना उस शो पे। एक वो औरत आपकी को बात देखिए, वहां पे मैं क्या कह रही हूँ, तरीकेकार फिजा अली ने अगर आपकी बॉडी शेमिंग की है तो वहां पे उसकी करैक्टर शेमिंग की गई है रेहान तारिक के शो पे। देखिए डबल क्रॉस हो गया ना। हाँ जी। रेहान तारिक ने जो है वो पहले बुला के वर्दा की वीडियो तो नहीं की, हाँ हाँ। रेहान तारिक ने सडनली बुलाया, वहां पे कर दिया, चलो उसने कर दिया, लोगों ने उसको कहा भी तो उसने कहा जी मेरा तो तरीकेकार यही है, हम लोग वहां बैठते हैं। लेकिन इसको भी चाहिए था कि इसको पसंद नहीं आता था उस वक्त प्रोग्राम क्लोज करके उठ जाती, कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं थी कि वहां आप अपनी लानतानी कराते रहो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उसके बाद क्या हुआ, लोग उठे, उसका शौहर भी निकाल लाए, उसका क्यों निकाला लोगों ने शौहर? बेइज्जती तो इंसान खुद कराता है ना। मैं अगर अपनी करवा रही हूँ, मेरा जो मामला चल रहा है एक जेली डॉक्टर के साथ, तो मैं अपनी बेइज्जती खुद करवा रही हूँ। मैं सीधी सी बात आपको यहाँ कहूंगी, इस पे क्या होता है, आपके फैमिली क्लैश पड़ जाते हैं। आपका एक बात आज आपको बड़ी पते की बता रही हूँ, दोनों को प्रमोशन नहीं मिलती, ठीक है, ना मुखालफिन को, ना आपके दुश्मनों को, ना आपके दोस्तों को मिलेगी नहीं प्रमोशन। वो कहेंगे इनका तो काम ही है लड़ाई झगड़ा, उसमें इंसान की पर्सनैलिटी डाउन होती है। मोती भाई यहाँ पे मैं कहूंगी कि फिजा अली को कम अज कम बुला के ये काम ना करे। वो एक एंकर है, वो क्या कहते हैं, होस्ट है मॉर्निंग शो की, तो उसको होस्ट ही सजता है, जचता है काम। ये जो एंकर बनने की कोशिश कर रही है ना, तो इसके लिए भी बड़ा टाइम पड़ा है, तुम्हें बड़ा टाइम लगेगा। और ऐसे इतनी सिंपथीज ना करो जो तुम निदा यासिर की मंजी ठोक रही हो और कह रही हो कि निदा यासिर ने जी वो क्या कहते हैं राइडर्स को, ये जो फूड आके हमें डिलीवर करते हैं,
फूड जो क्या कहते हैं उनका राइडर्स, कहना था कि डिलीवरी बॉयज जो हैं वो जी। हमेशा उनके पास चेंज नहीं अच्छा होता मेरी है। बात सुनो, अगर उसने कहा, उन्होंने पहले तो वो तीनों औरतों ने बैठ के इन्होंने भी बात गलत की जी। वहां पे जो निदा यासिर के शो में थी। नहीं, उन्होंने एक तरह से बात गलत नहीं की। हाँ। रूबी मलिक, उन्होंने ये कहा था कि जब कोई राइडर आता है ना, तो अगर हम उसको जी। 5,000 का नोट देते हैं तो उसके बाद चेंज नहीं होता। हाँ। तो वो चाहते हैं कि हम उनको सारे के सारे पैसे दे दें, तो मैं उनको वेट करवा के कहती हूँ जाओ और चेंज लेके आओ। बेसिकली ये स्टेटमेंट थी। असूल की बात ये होती है, जब आप घर में ऑर्डर करवाते हैं जी। ना, आप फोन पे कह दो कि मेरे पास 1000 है, हाँ, आपका हाँ, 700 बनता है, 300 बेटे लेके आना। हाँ जी। ठीक हो हाँ गया। जी। अक्सर होता है ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कि वो रात के 2 नहीं बजे देते कोई हैं। वो नहीं देते। ठीक हो गया। उसका तरीकेकार करने का बात ना तीनों औरतों का गलत गलत था, बिल्कुल इसको ऐसे। अच्छे तरीके से भी कह सकती थी कि जी। बेटे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाँ आप जी। लोग जब आओ, नहीं जी ये लफ्ज तो इन्होंने बोलना नहीं है। 50-50 साल की औरतों ने, 60 साल की औरतों ने, इन्होंने तो मंजी ठोकनी है हर दूसरे बंदे की। अब वो जो बेचारा राइडर है या जी, जी। फूड डिलीवर वाला करने वाला जो बंदा है, उसके घर वाले, बात तो फिजा अली ने सही की, तो तब फिजा अली कहाँ गई थी जब इसने मेरे ऊपर बात की, काशिफ जमीर पे ऊपर बात की? क्यों भाई बात क्यों करती हैं? रूबी, काशिफ जमीर का तो एक तरह से उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया ना। नहीं चैलेंज उसको देखे। मैं आपको एक बात हाँ। बताऊं, आप मुझे कहेंगी रूबी ये आंखें आपकी जो है ना बिल्ली असली नहीं है, ठीक है। आपने लेंस लगाए हैं, तो मैं आपको वही बताऊंगी जो हकीकत होगी। काशिफ जमीर का सोना असली है। ठीक है। इन्होंने अपने प्रोग्राम में बुला के उसको नकली करार दिया। ठीक है। और ये बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। देखिए लोग काशिफ काशिफ बेवकूफ जमीर नहीं है, को एक फ्रॉड कह रहे बिजनेसमैन हैं। बंदा है। देखिए मेरी बात सुने, अताउ चेहराव किसके साथ नहीं होते, बिजनेस में क्लैश किसके साथ नहीं आती, मार्केट में एजेंडे किसके नहीं बनते, बिल्कुल ऐसे सारे है। हाजी साहब है। हाँ। कोई हाजी साहब नहीं है, सब यहाँ पे नीला पीला ऑरेंज ग्रीन सब ने चूरन बेचना बिल्कुल अपना। ऐसे ही है। तो अगर वो भी बेच रहा है, और पहली तो ये बात है वो चूरन सही बेच रहा है, अच्छा। वो देखे ना उसके पास पैसा है। जी। अगर वो अंदर जेल वगैरह में भी गया है तो वो बाहर आ जाता है। माफी अगर वो इतना मांग लेते हैं। माफी मांग हाँ लेता है, जी। उससे गलती होती है, हम लोगों में आपस में भी होती जी है माफी बिल्कुल। तलाफी, जी बिल्कुल। ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगी उसका सोना असली है। ठीक है। और असली सोने को उसको प्रेजेंट कराया गया है जैली जूलर बुला के। ठीक है। जूलर नकली, अब जूलर को बन गया जी टॉप स्टार, फिल्म स्टार का भी टॉप स्टार। ये कहते हैं फिर बुला के टिकटॉकरों को अपनी हमायत भी कराना और फिर उनको जलील भी करना, बिल्कुल। और ऊपर से पीआर पकड़ा हुआ है जूलर का खुद। चल भाई ताई अब हूं तेरे वीर यूट्यूबर कर लेंगे इंटरव्यू, तो फिर यही लोग उठ के कहेंगे 2% के यूट्यूबर। ठीक हो गया। और उस हाँ। चैलेंज में ये भी था कि अगर 10 लाख मैं लेके जाऊंगा तो अगला पर्सन जो होगा वो भी 10 लाख रुपया लेके आएगा। आएगा, वो हाँ। बार बार वहां पे ये कह रहे थे कि मैं तो ले आया हूँ 10 लाख, आपका 10 लाख किधर है? हाँ उनके पास हो तो निकाले ना। सैलरी का ही वेट करते हैं मेरे जैसे, मैं भी सैलरी का ही वेट कर रही हूँ कब पैसे मिले। 10 तारीख से पहले पहले अपने बिल अदा करें और अपने तो घर मैं पे ये काम करें। कंफ्यूज हूँ कि वो 10 लाख वापस मिला काशिफ जमीर को कि नहीं? हाँ नहीं काशिफ को मिल गया था, उन्होंने ठीक है। गिन के दे दिए थे। उन्होंने कहा था जब ये मेरा चैलेंज कबूल कर लेंगे ना तो तब जी। मैं अपना 10 लाख ले आऊंगा। ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो रहा था कि 9 लाख है ये 10 लाख था, लेकिन वही मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, वो हो जैसे अभी सकता आपने है। मुझे चाय पिलाई तो हाँ बिस्किट जी। खाना डबोना बीच में भूल गई। ये चीज है। मतलब और ये ये जनरल उनकी- बात है, अभी मैं बातें कर रही थी तो बिस्किट वाकई खाना भूल गया, मुझे अफसोस लगा। मैं अभी मंगवा के खिला देती नहीं हूँ थैंक आपको। यू। क्या बात है, बड़ी एक कंट्रोवर्सी चलती रहती है। अभी डॉक्टर नबिहा का एक इंटरव्यू आया रिसेंटली, अगर आपने देखा, और उसमें वो क्लेम करी है मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं अच्छा क्या नहीं कहा कि मैं प्लम्बर? हाँ हाँ देखो यार मेरी बात exactly। सुनो, वो ना एक बहुत अच्छी शरीफ बीबी पर्दा बीबी है जी। वो बाकी भी बिल्कुल प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के सामने नहीं आती, वो जी। पूरी मीडिया के सामने आती है। हाँ। उंगली दिखा दिखा के ललकार देती है, पीठ पीछे शेरनियां बैठी हैं, ये बोलती है वो बोलती है, वो बाकी पर्दा करती है। उसको आप ना छेड़े प्लीज। ठीक है। आपको नहीं पता, वो बिल्कुल हिजाब लेके घर से निकलती है, वो टाइट्स नहीं पहनती, वो जीन्स नहीं पहनती, उसकी आंखें कोई नहीं देखता, उसके बाल कोई नहीं देखता, तो वो वाकई बीबी बड़ी शरीफ है। अच्छा। और वो पर्दा करती है। लेकिन अब पहले से इंटरव्यूज कम हो गए उनके कम हो गए ना। जी। वजह पता है क्या? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे हकीकत की बात करूंगी। जब आप मार्केट में हैंकिया फैंकिया करोगे ना, लोगों को बदतमीजी अपना, देखिए एक इंसान की ना जुबान इंसान को अर्श पे भी ले आती है और फर्श पे भी ले आती है। बिल्कुल। ये एक बड़ी, मैं काम की बात आपसे करने लगी हूँ। तो जब आप किसी को बहुत गंदी जुबान बोलेंगे ना, तुम्हारी बहन बेटियां क्या करती हैं, काली माता मोटी भैंसा, ये आप मुझे बताओ ये अच्छी बात है? ये बुरी बात है। अगर मार्केट में चलो 1 मिनट के लिए सोच लो हम 100% गलत, ये अच्छी बन जाती। हमने तो छेड़ा भी नहीं इसको, इसकी जुबान लोगों ने सुनी, एक्स पे चली इसकी जुबान, एक्स पे पूरी दुनिया ने देखी, लोगों ने कमेंट्स किए, हिंदुओं ने किए, मुस्लिम ने किए। हासदीन, मुझे क्यों हसद होगा हम लोगों को? आपको क्यों? चले आप तो यंग बच्ची हैं, आप मुझे बताएं आपको हसद होगा उनकी शादी से? नहीं बिल्कुल नहीं। माशाल्लाह आप अपने घर में खुश हैं, मैं अपने घर में खुश हूँ, तो क्यों हम हसद करेंगे? ये बड़ी सोच घटिया होती है कि जी मुझसे हसद कर रहे हैं और ये है। तो काम तो फिर आपको पता है कि इस तरह के मामले में काम आपका चला जाता है, चाहे मैं हूँ चाहे ये है, आपको
सरवाइव करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो कोई ना कोई सख्ती टिकटॉकर्स पे, यूट्यूबर्स पे आ ही रहती है, इन्फ्लुएंसर्स पे। अगर हम डक्की भाई की बात करते हैं तो डक्की भाई रिहा तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो इमोशनल वीडियो, जो सारी रियलिटी हमारी सोसाइटी की हमें बताई है, हमारे इदारों की बताई है, वो बड़ी पेनफुल है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि हमारे इदारों को क्या एक्ट करना चाहिए इन लोगों के लिए? ठीक है, जो भी है, अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो उनको किस तरह ट्रीट करना मैं चाहिए? आपको बताऊं मतीबा, यहाँ पे ना जो डकी है ना, उसको कहेंगे एक बिलोल सा बंदा है, सीधा साधा बंदा। बड़े मगरमच्छ निकल जाते हैं बाहर के मुल्कों में, अताऊ चेहराव करके वो सीधा आदमी, अपनी माँ का ख्याल करने वाला, अपनी बीवी का ख्याल। जेन्युइन बात है, मैं उसको जितना जानती हूँ, उसके व्लॉगिंग पे भी कोई ऐसी बात नहीं होती। वो अपनी दुनिया में खेलता है, हंसता खेलता, enjoy उसके करता। कभी आपने गलत वीडियो नहीं सुनी होगी, बिल्कुल ऐसे है। उसकी कोई लड़की के साथ अफेयर नहीं सुना होगा। तो शरीफ आदमी को पता ही नहीं था कि मैंने अंदर पैसे देने कि नहीं देने, मेरे साथ क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, उसको समझने में, एक्सेप्ट करने में ही टाइम लग जाता है। तो ये ना उसके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं थैंक्स करूंगी बिग ब्रदर का, आपने बड़ा अच्छा रोल अदा किया बिग ब्रदर, और इसी तरह ही रोल अदा करते रहना चाहिए। और आपकी ना जो हमें बड़ी अच्छी उम्मीद मिली है Support मिली और सोई वाम जाग गई है, बिग ब्रदर को स्पेशल थैंक्स करूंगी क्या मैं। बात है, क्या बात है। लेकिन ये जो इनका फ्रॉड का, ये भी जो सारा इन्होंने केस चल रहा था इन पे, क्या ये इतना बड़ा क्राइम था कि इन पे तशद्दुद किया जाता वहाँ पे? देखो, जब उनको रिश्वत मिल रही थी, जी। पैसे मिल रहे थे, तो जी। फिर बीच में बिग ब्रदर आए ना, थी, हाँ तो जी। उन्होंने देखा कि ये इतनी बड़ी तो बात नहीं है, जी। क्यों ऐसे कर दिया। और आपको पता है डकी की बात को लेके ना यहाँ पे बड़े लोगों ने ललकार दी, धमकाना शुरू कर दिया, जी हम तुम्हारी भी कंप्लेन कर देंगे, हम फलानी भी कर देंगे। अदारे बेवकूफ नहीं होते, बिल्कुल ऐसे अदारे पागल नहीं उनको सब होते, पता है। उनको सब पता होता है। और अदारों को पता था वो कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। उसने अगर रिकॉर्ड दे दिया था, वो दे भी दिया होगा, लेकिन एक जुर्म तो किया था ना उसने, जुर्म की सजा तो हर किसी को मिलेगी, मैं भी करूंगी तो मुझे भी बिल्कुल ऐसे मिलेगी। है। तो इसमें जो है, अगर उन्होंने रखा है यहाँ पे, मैं ये कहूंगी चलो कोई बात नहीं, उसको आइंदा नसीहत आ जाएगी कि कम से कम जुआ ऐप को प्रमोट नहीं करना। लेकिन सेकंडली यहाँ पे बिग ब्रदर ने भी तो रोल अदा कर लेकिन दिया ना। रूबी सिर्फ क्या डकी भाई ही कर रहे हैं जो आप मैंने ऐप आपको पर क्या कहा, जो शातिर शैतान और भी तो मगरमच्छ है वो है। मुल्क से बाहर निकल जाते हैं। तो सिर्फ डकी भाई को टारगेट किया जा रहा है। और सुनने में आया कि अब सिस्ट्रोलॉजी की बारी है। हो सकता है उनकी बारी हो, क्योंकि सबने टिका टिका के तो प्रमोशनें की हुई है, सबने की हुई है, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसने नहीं की। तो आपको क्या लगता है अनजाने में हुई है? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जब कोई भी ऐप आती है ना, या खाने की, या रेस्टोरेंट, या सब ऐप, करते या हैं। कोई भी चीज आती है ना, वो कहते हैं हमारी प्रमोशन कर दे। ठीक है। अब वो लोग प्रमोशन करते रहे हैं। आपको याद है कर्जे की ऐप्स आई जी थी? जी 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 जी। ये सारी वही ऐप है। ओके। कर्जे की ऐप क्या करती थी, आपको 500 रुपया दे देती थी या 1000 रुपया दे देती थी। एक हफ्ते बाद वही 500,000 आपके अकाउंट से निकालने के लिए वो आपको माँ बहन की गालियां देते थे। अच्छा, अच्छा, और फिर वही 500,000 जो है ना, वो 20-20, 25-25,000 बना देते थे ठीक है। 1 वीक में। और अगर फर्ज करो वो किसी कोई अदा नहीं कर पाया, गरीब आदमी लेगा ना 1000-1500, अदा नहीं कर पाया, तो उसके पूरी फैमिली के अंदर जो है ना आईडी कार्ड उसके निकाल के, उसके घर वालों का व्हाट्सएप ग्रुप बना के, उनकी नंगी तस्वीरें बना के, यानी ऊपर मुंह किसी का लगता है, इस हद तक जो है वो किया। उनको जलील किया गया, और ये उनको टॉर्चर किया ये गया। वही एप्स हैं, कर्जा जात की एप्स बंद की। यहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन हुआ, याद होगा आपको कि एक बंदे ने खुदकुशी कर ली जी थी। जी 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 जी। और उसके बाद हुकूमत एक्शन में आई थी और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत बड़ा मतलब एक्शन किया किसी था। की जान जाए तभी एक्शन लिया जाता है, जी वरना कोई बिल्कुल, एक्शन नहीं हाँ। लिया जाता। ये तो कीमत है। ये कीमत है। उसके बाद यही मुझे लगता है एप्स ने ये दंदन आना शुरू कर दिया गेम्स को। और मजे की बात ये है कि देखो गेम्स अभी भी चल रही हैं, सजा वो भुगत के आ गया जी। और कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा। हकीकतन बात है कि शरारतन भी मैसेज कर देते गेम की प्रमोशन है करनी है, ठीक है। बेगैरत ऐसी है। Calls आ जुआ जाती जब पता चला कि पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से किसी ने प्रमोट नहीं किया, उसके बाद बड़े बड़े चैनल्स ने भी कहा हम तो नहीं कर रहे। और रूबी, इतने बड़े बड़े मसले हैं मुल्क में, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे काम नहीं किया जा रहा। जैसे गटर का ढक्कन खुला हुआ है, एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी, उस माँ का क्या हाल है, क्या हशर है, उन चीज़ों पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम हेलमेट की बात करते हैं, मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें ना एक बंदे ने खोते को अपने खोते को भी हेलमेट बनाया हुआ था कि मुझे चलान ना हो जाए। आपको पता पाकिस्तानी मूवीज बनाने में बड़े माहिर होते हैं। तो हेलमेट की हवा चली हुई है, लाइक हर किसी ने हेलमेट अब मजे की बात है, तुम्हारे पास अगर कोई हेलमेट है तो मुझे बता दो, मेरे मुंह सर में कोई हेलमेट ही नहीं आता। ओह नहीं, आपका सर छोटा है, वो देखें, मैं आपको देती हूँ हेलमेट, पहन के देख लें। ये लो, आ गया रूबी? नहीं ये फंस गया। घुसाओ, आ जाएगा। तो निकालेगा कौन? मैं निकालूंगी ना। ना बहन, रूबी प्लीज पहन के दिखा दो ना, रूबी मलिक हमारे शो में हेलमेट पहनते हुए, ये चीज अब आपको चलान नहीं होगा, ये निकल आया। आई टोल्ड यू, रूबी निकल आएगा। ये लो जी, क्या बात है। हाँ, ये है बाल ठीक कर ले। हाँ, बस हेलमेट अब पहन के रखना है। गाड़ी भी चलाते हुए आपने हेलमेट पहनना है।
मैं चलाते हुए गाड़ी चलाते वाले हुए बाल। पहनती हूँ, मेरा ड्राइवर भी पहनता है। क्या बात है। अच्छा रूबी, आजकल हर कोई साइकोलॉजिस्ट है, हर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, और बड़े मज़े की बात है आजकल सेक्सोलॉजिस्ट भी आ गई हैं हाँ। मार्केट में, और वो आपको गाइड करती हैं कि आपने परफॉर्म कैसे करना है अपनी ज़िंदगी में, हाँ। अज़दवाजी ज़िंदगी में कैसे परफॉर्म करना है। तो अभी फिज़ाली के शो में भी एक साइकोलॉजिस्ट थी, आई थिंक वो आई हुई थी। वो जो पतली सी हाँ, जिसने और घुंघरीले से बाल हाँ बनाए हाँ थे, हाँ 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 प्यारी थी वैसे वो। हाँ, वो हाँ, फरजीन है, क्या नाम है उनका? मेरे ख्याल से फरजीन नाम है। बड़ी उसकी वो यार उस वो आपने देखा था उसमें उसने क्या कहा? क्या कहा? फिजा ने उसको टन 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 तारा चलती है कि 9 से 12 कहती है शहजाद हकीम की एक मजनून है। अच्छा। देखिए, और शहजाद हकीम साहब ने आगे से क्या क्या कहा? कहा? शहजाद भाई ने कहा कि फिजा अली आपको मैं ब्रांड एम्बेसडर बना देता हूँ अपनी प्रोडक्ट की, अच्छा जी। और जितनी सैलरी कहेंगे उतनी सैलरी दूंगा, क्योंकि आप प्रमोशन बड़ी अच्छी उन्होंने करती हैं। 5 करोड़ कहा, आप लेवल चेक करें। लेवल चेक क्या करें बात यार, है। करोड़ों की बात होती तो हाँ करोड़ों में जी। बात करनी है ना। हाँ जी। अब पकौड़ों में तो बात नहीं ना करनी उसने, हाँ, शहजाद भाई ने। करोड़ों और की है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तुमने जो ड्रेस पहना हुआ था ना, वो अच्छा नहीं था। अच्छा। मैं तुम्हें सर्दियों के लिए ना 5 सूट बेचता हूँ। एक दुकान पे खड़े थे हाँ हाँ और कहा था ये मेरी ही दुकान है, हाँ। और आप मुझे अपना एड्रेस दें किसको भिजवाने हैं। 5 सूट भी उसको जाने। शहजाद भी वैसे कितनी बुरी बात है, इसको फटाफट 5 वो सूट भेज फिजा दो। अली हाँ, है। मैंने भेज दी। हाँ, फिजा देखिए अली को। जो भी है, फिजा अली के नाम लेके वो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, नहीं नहीं, वायरल हो एवरी जाते ट्रेंडिंग हैं। में आ जाते हैं। फिजा अली ट्रेंडिंग में आ रही है टिकटॉकरों का नाम लेके। यार जाने दे रूबी, बस क्या करें, बात क्या करनी हो है। गया जो है, भी बस है, करें। फिजा हमारी आर्टिस्ट हैं, हमारी आर्टिस्ट एक्ट्रेस हैं, हैं, आर्टिस्ट एक्ट्रेस हैं। हैं, वो अच्छा। ड्रामाज में उन्होंने अपना एक बहुत टाइम गुजारा है, वो एक ब्रांड बनी है, और आपको मैं फिर एक बात यहाँ पे बताऊं, बैठी हैं। बजाते मैं उनको बड़ा पसंद करती जी। थी, लाइक भी करती थी, उनकी फैन भी थी, हाँ। लेकिन जो उन्होंने इस दफा हरकतें की है ना, मुझे नहीं पसंद मुझे आई। लगता है कि उनके चैनल की रिक्वायरमेंट है। नहीं नहीं, चैनल वाले कभी भी नहीं अपनी होस्ट को कहते ये काम करो। अच्छा। ये तो वो अपनी रेटिंग खुद करवाने के लिए, जाहिर है जितने ज्यादा व्यूज आएंगे सैलरीज अच्छी मिलेंगी। अच्छा जी। ये तो इस पे बात वो होती है ना, कमीशन मिलता है सैलरी पे? सारा कुछ मिलता होगा, क्या कमीशंस बात है, मिलती क्या होंगी ना। बात है। और क्या चल रहा है सारा आजकल? मसला रोटी दा सारा यार, मसला सारा रोटी मसला का। रोटी दा। हर कोई लड़ रहा है, हर कोई भाग रहा भाग है। रहा है, और बिल्कुल मुझे ऐसे। बताएं कि अच्छा, बड़ा मजा आता है, ये फोन ऑन करो, ये थंबनेल आ रहा है, ये हाँ वीडियो आ हाँ। रही है, ये वायरल हो रहा है, ये अच्छा, उसको ये जलील ना कर रहा है, वो उसको दिसंबर जो है ना, जलील कर रहा दिसंबर है। वाकई गर्म है। मतलब एक तबाही मची हुई है तबाही हमारे मची हुई मुल्क है। में, और हाँ हमारे स्पेशली सोशल मीडिया पे रूबी। हाँ, ये देखिए क्या जरा सीन मुझे है? कुछ भी। आपके तो इर्द गिर्द इतने सारे टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, आपकी जिंदगी सुबह सुबह उठते ही धमाके से खुलती है, मैं आपको मैसेज आ रहे एक हैं, बात वो आ बताऊं, रहे मैं हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ बताऊंगी, पहले मैंने कभी फोन बंद नहीं किया था। हाँ अब मैं रात को जब लेटती हूँ ना, मतलब हाँ 2 बजे तक तो सोती हूँ, तो मैं हाँ। फोन अब बंद कर देती हूँ, क्योंकि सुबह को पहली खबरें ही आ रही होती हैं। फेसबुक लिंक, टिकटॉक लिंक, अच्छा। इंस्टा लिंक, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने वो कह दिया, और सारा दिन वही आपका नाश्ता जो है ना, वो 2 बजे तक चला जाता है। रूबी, सर्दियों का मौसम है, कवाली नाइट्स चल रही हैं, लोग चाय शाय पी रहे हैं अपने प्यारों के साथ जाके। तो आप बताएं कि आप लास्ट टाइम कब गई थी चाय पीने किसी चाय बहुत पीने, खास के साथ? चाय पीने में चले मेरे ख्याल सूप कर से लेते हैं, चले कॉफी कर लेते हैं। नहीं, कॉफी भी नहीं, चाय भी नहीं, सूप पीने गई थी। अच्छा। वो मैं गई थी हरून भाई के साथ और फरहान अरे। कटाना के साथ। तो वो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, और लास्ट ईयर गई थी। अभी तक तो मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की नहीं, ठीक तो है। कल जा रही हूँ मैं। आपको ऑफर करती चाय पीने, तो प्लीज, आज। मैं तो कहती हूँ मुझे कोई शादी पे बुला ले, इतना प्यारा मौसम है और शादी नहीं आ रही हाँ, आज कोई, एक शादी पे लिटरली। मैंने जाना था, वो रह गई मेरी। बस आपने अब अगली शादी कहीं भी जाना है ना, मुझे साथ लेके जाना है। बिल्कुल आ रही हैं शादियाँ, और वलीमा भी शादियों आ रहा पे है, आपको मेहंदियाँ पता भी आ है रही हैं। चावल और पालक, हाँ, वो बड़े मजे उसका का होता है। ट्रेंड हाँ। होता है। मुझे तो लगता है अब वो मरियम नवाज ने लेटेस्ट जो है, आपने देखा है कि वन डिश कर दिया, वरना आपको तो पालक जेल चावल में ही कर दे डालेंगे, बस, फिर है मैं ना? कहूँगी हाँ, उसमें मुर्गी थोड़ा सा चिकन भी डाल लें। चिकन भी डाल। क्या बात है, मुंह हाँ, में पानी आने लग वैसे गया एक है। बात है, भूख भी लगी हुई है और बहुत खाने को ज्यादा, दिल भी कर रही कितना है। मजा आ रहा है खाने की हाँ, बात ऊपर करके। मूलियाँ डालने काट के, क्या मजे का नहीं, काम है। प्याज के साथ। प्याज के साथ, ठीक हो हाँ। गया। क्या बात है रूबी, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। जरूर बहुत नसीबा, मज़े क्यों की नहीं। चिट चैट की हमने। जब तक कोई वायरल ट्रेंडिंग चीज़ नहीं आती तब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी, और ये जी बहुत जी, छोटा सा स्पैन है। बड़ा कुछ आ रहा है ट्रेंडिंग में, थोड़े बड़ा दिन कुछ वेट करो। फिर वेट एंड मिलेंगे। वॉच। क्या बड़े बात लोगों है। को हथकड़ियाँ लगने वाली हैं 45 किलो की। अच्छा, ये आप तो फिर अंदर की आपकी बात बता चांदी रही हैं? जी, अंदर की बात बता रही। बस ठीक 45 है। किलो की हथकड़ी, वो पहले बने तो अरे सही ना उतने किलो की हथकड़ी, तो फिर लगवा भी लेंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम। क्वालिटी टाइम, लिटरली बहुत मजा आता है आप जब भी आती हो। और आज आपकी आंखें देखे मैं आपकी आंखों में गुम हो गई। देखा ना, प्यारी है ना। आप बहुत दोपहर प्यारी में देखेंगी तो ये येलो येलो हो जाएंगी। अच्छा, क्या बात है, आपकी आंखें भी रंग बदलती हैं। यस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।